2026 में हर कोई चाहता है तेजी से भागे और सोशल मीडिया का टाइम में 10 में से 8 लोग चाहते हैं वीडियोस बनाना, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट। और इसीलिए आज वाली वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ कॉलेज का पढ़ाई, जॉब और YouTube तीनों को। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा नाम है आशीष और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और अभी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएशन करते रहता हूँ ताकि आप लोगों को मैं अपना जर्नी दिखा सकूँ, आप लोग को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में, अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में कुछ चीजें बता सकूँ, कुछ चीजें समझा सकूँ। बाय द वे आज का वीडियो एकदम कंप्लीट रॉ होने वाला है, कंप्लीट अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगा क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही होता है कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो सारे एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैं अपना कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, अपने कॉलेज का पढ़ाई और उसके साथ साथ जॉब तीनों एक साथ कैसे मैनेज करता हूँ। वैसे ये वाला वीडियो मैं 3 फेजेस में बताऊंगा, जिसमें से थर्ड फेज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अपना पर्सनल टाइम मैनेजमेंट का सीक्रेट बताऊंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरली बता रहा हूँ, सोशल मीडिया में सब कुछ एकदम सॉर्टेड दिखता है बट रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होता है। वैसे तो मुझे कंटेंट क्रिएशन का इंटरेस्ट बहुत पहले से था, वैसे ही हर किसी को अपना किसी ना किसी चीज पे इंटरेस्ट होता है। किसी को म्यूजिक, डांसिंग, कोई ना कोई प्रकार का पैशन होता है जो हमेशा हम सेक्रीफाइस कर देते हैं यार अपने पढ़ाई के चक्कर में या अपने जॉब के चक्कर में। बट सही ढंग से टाइम मैनेज करे तो डेफिनेटली सारी चीजें पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली आपको बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल पास आउट किया था तब से मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था और उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा तब कंटेंट क्रिएशन करूंगा, तब वीडियोस बनाऊंगा। देन उसके बाद जब मैं कॉलेज पहुंचा तब उस टाइम पे ऐसा हुआ कि कंटेंट क्रिएशन थोड़ा सा मुश्किल हो गया और कॉलेज में ज्यादा बिजी हो गया और नया नया थोड़ा दोस्ती भी होता है, दोस्ती यारी भी होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा। आई थिंक जो मैं बता रहा हूँ आप में से ज्यादातर लोग रिलेट कर पाएंगे। मोस्टली ये होता है कि दोस्ती यारी थोड़ा सा हो जाता है और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना और ये सारी चीजों के चक्कर में आपका जो पैशन होता है ना वो छूटते जाता है धीरे धीरे करके। बट मैं फिर भी कंटेंट क्रिएशन करता था, कैजुअली करता था, उतना सीरियसली नहीं, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा गाइडेंस नहीं था। दैट इज वाई मैं थोड़ा बहुत कंटेंट्स बनाते रहता था, वीकली या मंथली, जब भी मुझे टाइम मिला डेफिनेटली मैं कंटेंट्स बनाता। बट उस टाइम पे ऐसा था कि ना उस टाइम पे ना मेरे को ग्रोथ दिख रहा था, ना मेरे को व्यूज आते थे, ना ही मेरे को टाइम मैनेजमेंट आता था और मोस्टली मैं इसको साइड ही कर देता था ये सोच के कि एक बार कॉलेज निकल जाए, जॉब लग जाए, जॉब लगने के बाद डेफिनेटली थोड़ा सा इनकम भी रहेगा तो थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन करना आसान हो जाएगा। बट रियलिटी ये है कि जैसे ही मैं कॉलेज से पास आउट हुआ वैसे ही मुझे जॉब लग गया और जैसे ही जॉब लगा तब मैंने सोचा कि कंटेंट क्रिएशन करते हैं, अपना जर्नी दिखाते हैं। और उस टाइम पे ऐसा हो गया, सडनली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सा आ जाता है और आपको काम करना पड़ता है। और उस टाइम पे भी मेरा कंटेंट क्रिएशन थोड़ा सा कमजोर हो गया और मैं तब भी वीकली कोशिश करता था कि कुछ कंटेंट्स बना दूं या फिर सैटरडे संडे। और यूजुअली हमारे फील्ड में उतना छुट्टी वाली चीजें रहता नहीं है बट उस पर भी टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था। देन धीरे धीरे करके मैंने रियलाइज किया कि टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा और वो एक सही स्ट्रैटेजी अगर बन जाए तो डेफिनेटली मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ कंटिन्यू। बट उसके बाद क्या हुआ कि मैं बीटेक करने के बाद जॉब करते करते कंटेंट क्रिएशन कर रहा था, फिर भी कुछ खास रिजल्ट नहीं था बट डेफिनेटली एक मन में एक इंटरेस्ट था। देन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके ग्रोथ दिखना चालू हुआ क्योंकि मैंने मैनेज करना थोड़ा बहुत सीख गया था, जो मैं आपको आगे बताऊंगा डेफिनेटली कि कैसे मैं मैनेज कर रहा था, वो सारी चीजें बताऊंगा। बट उसके बाद क्या हुआ कि मैं कॉलेज ज्वाइन कर लिया अपने हाई स्टडीज के लिए, एमटेक करने के लिए वापस घर आ गया। एट दैट टाइम मैं पीजी में रहता था और पीजी में डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन उतना मुश्किल नहीं होता है भाई। हाँ, थोड़ा से चीजें हौच-पौच होते हैं, थोड़ा सा फैला होता है बट फिर भी उतना मुश्किल नहीं होता कंटेंट क्रिएशन। बट फिर मैं उसके बाद हायर स्टडीज के लिए शिफ्ट हो गया वापस से घर। एट दैट टाइम कॉलेज भी स्टार्ट कर चुका था बट मेरा जॉब नहीं छूटा था। तब मैं अपना जॉब वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और सैटरडे संडे मैं साइड विजिट के लिए जाता था और यूजुअल डेज में मैं अपना कॉलेज का काम, मास्टर्स का पढ़ाई और उसके साथ साथ अपना जॉब का वर्क ये कर रहा था। और उसके साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएशन धीरे धीरे इसके दोबारा स्टार्ट किया। उसपे वो बिल्कुल भी आसान नहीं था मेरे लिए, वन ऑफ द टफेस्ट टाइम कह सकते हो उसको। क्यों? क्योंकि मेरे को कॉलेज का भी पढ़ाई करना है, उसके साथ साथ मेरे को अपने जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालना है, ट्रैवल करके अपने वर्क लोकेशन में जाना है, देन वापस भी आना है और ये हर वीक होता था। उसके साथ साथ मेरे को कंटेंट क्रिएशन भी करना है और धीरे धीरे करके थोड़े रिजल्ट्स दिखने भी लग गए थे। अब क्या होता है ना, जब आपको रिजल्ट दिखते हैं तब आपको समझ आता है कि उसको भी प्रायोरिटीज देना है। ठीक है, अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि कोई भी चीज हो अगर उसको करना चाहते हो ना, अगर आप एक से ज्यादा काम करना चाह रहे हो, जैसे कि आप कॉलेज का पढ़ाई साथ साथ आप अपना जॉब भी कर रहे हो या फिर आप कॉलेज के साथ कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो या फिर आप जॉब के साथ कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो या तो आप कॉलेज के साथ जॉब कर रहे हो या तो आप कॉलेज, जॉब और कंटेंट क्रिएशन तीनों कर रहे हो, तो उसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रायोरिटाइज करना, किस काम को कैसे प्रायोरिटाइज करते हो। तो चलो फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करता हूँ और टाइम टू टाइम कंटेंट्स कैसे बना पाता हूँ। अब मैं वीडियो में आगे आपको डिटेल में तो बताऊंगा ही, लेकिन जेन्युइनली बता रहा हूँ, जब आपके पास ऐसे रहता है ना, काम रहता है कि अगर आप हायर स्टडीज कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, तो एक टाइम आता है जब इतना हेक्टिक टाइम होता है, जैसे सपोज करो एग्जाम का टाइम, तो इस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन बहुत मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी उसको कैसे मैनेज करता था मैं।
अब देखो यार, अगर आप चाह रहे हो करना तो डेफिनेटली आप टाइम मैनेज करोगे ही करो, बस उसमें आप चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। सपोज करो आपके पास एक हफ्ते है और उसके साथ साथ आपके पास एक दिन है, ठीक है, 24 आवर्स है। उसमें मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं ऐसा स्पेसिफिक सैटरडे संडे को प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, बट अगर आप कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली आप सैटरडे संडे को अलग से यूटिलाइज कर सकते हो। अदरवाइज मैं पर्सनली जो 24 आवर्स है उसके हिसाब से यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ, और उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि 3 स्लॉट में अपना काम कर सकता हूँ। अब चलो वीडियो में तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपके लिए। मैं ये सारे वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ आप सभी के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो छोटा सा एफर्ट अपने एंड से भी लगाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को डेफिनेटली लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। चलो फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि 3 स्लॉट में अपना काम कर सकूं। जैसे एक सुबह का स्लॉट हो गया, एक दिन भर का स्लॉट हो गया और एक इवनिंग का स्लॉट हो गया। और इवनिंग के स्लॉट के साथ साथ आपके नाइट का भी रूटीन जो है उसी में इंक्लूडेड है। इस 3 स्लॉट के साथ साथ आप पूरे वीक को ही कंसीडर करते हुए चलना है। अब इसके बाद मेरे पास 3 काम है। पहला, मेरे को कॉलेज के काम करने हैं, दूसरा मेरे को जॉब भी संभालना है, तीसरा मेरे को कंटेंट क्रिएशन भी करना है। अब इस तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसके पास है और किस टाइम पे किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? यूजुअली मॉर्निंग के टाइम में मैं अपना कॉलेज का प्रिपरेशन या फिर जो भी चीजें है वो कर सकता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि सुबह जल्दी उठ के अपने वीडियोस एडिटिंग करूँ, या फिर अगर मेरे को कोई वीडियोस अपलोड करना है तो टाइमलाइन बना के उसको शेड्यूल कर दूं। उसके साथ साथ कुछ कंटेंट्स के प्लानिंग कर लूं, या फिर डेफिनेटली कॉलेज जाना है तो कॉलेज के असाइनमेंट्स या कुछ भी चीजें है वो सुबह सुबह ही मैं कोशिश करता हूँ 1 घंटे दूं और उसको मैनेज कर लूं। अब इसके बाद यूजुअली क्या होता है, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है वो है सुबह के 9:30 से 10:30 का, क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली साइट पे काम स्टार्ट होता है और उसको अगर कोऑर्डिनेट कराना है तो डेफिनेटली आपको समय देना पड़ता है। तो मैं उस टाइम के लिए अलग से टाइम रख देता हूँ कि मेरे को 9:30 से 10:30 तक वो कोऑर्डिनेट कराना है अपना साइट वर्क को। और अगर मेरा कॉलेज है 10 बजे तो डेफिनेटली मैं 10 बजे से पहले उसको मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। अब जो कॉलेज का आर है, जो भी कॉलेज का टाइम है 10 से 5 या 10 से 3 या 10 से 2, जो भी टाइम है, आपका भी कॉलेज का जो भी टाइम होगा, उस टाइम में मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी कॉलेज के काम है वो कॉलेज की टाइम में ही हो जाए। अगर मेरे को फ्री टाइम मिलता है तो उसी में मैं असाइनमेंट के काम कर लूँ, अगर मेरे को फ्री टाइम मिलता है तो उसी में अपना पढ़ाई कर लूँ, उसी में मैं जितने भी कॉलेज के काम है उसी टाइम में ही उसको मैं कंप्लीट कर लूँ। देन उसके बाद आता है हमारा इवनिंग का टाइम। जैसे ही इवनिंग के टाइम पे आए, मैं यूजुअली ट्राई करता हूँ कि जैसे ही मैं घर पहुंचा थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद तुरंत वीडियोस रिकॉर्ड करना, या फिर जो ऐसे काम है जो टालने का मन करता है कि यार अभी नहीं करता, थोड़ी देर बात कर लेता हूँ, थोड़ी देर बात कर लेता हूँ, वो वाले काम। जैसे आधे घंटे लिया, अपने साइट के जो भी काम है मॉनिटर कर लिया। दिन में भी जितने भी टाइम मिला उसमें अगर मेरे को ब्रेक मिल रहा है तो डेफिनेटली मेरे को जो भी मॉनिटर करना है या साइट के काम करना है वो भी उसी टाइम पे ही उसको करने की कोशिश करता हूँ। और जैसे ही मेरा इवनिंग का टाइम आया वैसे ही मैं घर पहुंचते अपने वीडियोस का प्लानिंग किया। अगर मेरे को उस दिन रिकॉर्डिंग करना है तो वेल एंड गुड है, रिकॉर्डिंग नहीं करना है तो जो वीडियो अपलोड करना है उसको एडिटिंग करना, उसका स्केड्यूलिंग करना, उसको रिफाइन करना, थंबनेल डिजाइन करना, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, वो सब चीज करके मैं उसको कोशिश करता हूँ कि अपलोड करूं। अगर नहीं है फिर भी मेरे को 2 घंटे उस टाइम पे यूट्यूब के या फिर कंटेंट क्रिएशन का या फिर जो भी जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके काम करने। उसके बाद आराम से खाना वाना खाने के बाद 1 घंटे आराम से आप अपने पढ़ाई को दे सकते हो। मेरा ऐसा रहता है कि मैं आधे 1 घंटे कॉल पे बात करना या दोस्तों से बात करना, ये सारी चीजें डेफिनेटली करता हूँ क्योंकि वो माइंड रिफ्रेशिंग लगता है, या फिर घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना या घर वालों के साथ रहना, ये करता हूँ। उसके बाद कोशिश करता हूँ कि मैं 1 घंटे अपना काम या पढ़ाई या फिर जो भी मेरे अपकमिंग प्लानिंग्स है उस पे काम करने के लिए, वो करने के बाद रात के टाइम पे फिर से आधे घंटे या 1 घंटे एडिटिंग कर लिया या फिर उसका भी प्लानिंग कर लिया। देन सेम टू सेम नेक्स्ट डे भी रिपीट होगा। बट इसमें क्या होता है ना, अगर आपको स्पेसिफिक कंटेंट्स को ही प्लान करना है, स्पेसिफिक अगर आपको कंटेंट्स अपलोड करना है तो अपलोड करने का अगर आप टाइम फिक्स कर देते हो, जैसे मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कि महीने में 8 वीडियो डालूं और हफ्ते में 2 वीडियो डाल लूं, वेडनेसडे या संडे या फिर किसी भी एक डेट पे। अगर वो मैं फिक्स कर लिया तो मुझे पता है कि मुझे एक वीडियो बनाने में 5 दिन लगते हैं, स्क्रिप्टिंग से लेके एडिटिंग से लेके अपलोड करते तक। तो मैं 4 से 5 दिन पहले ही काम स्टार्ट करता हूँ कि उस डेट तक मेरा वीडियो डल जाए, ठीक है। और इस चीज के लिए जितने भी मुझे समय मिलते हैं, जिस टाइम पे मैं चाह रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन का काम करना, उसी टाइम पे ही वो काम करता हूँ। अगर मेरे पास कॉलेज की पढ़ाई है, अगर मेरे पास एग्जाम है, या फिर अगर मेरे पास कोई असाइनमेंट्स है, कोशिश करता हूँ कि पूरा प्रायोरिटी जो है मैं उसी को दूं, मतलब अपने पढ़ाई को ही प्रायोरिटी दूं। उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन को एक बार के लिए आप साइड कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, प्रायोरिटाइज करने के बिना कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ चीजें होते हैं जिसको आप ना डिले कर सकते हो ना ही उसको आप प्रायोरिटी से हटा सकते हो। जैसे कि अगर आप कॉलेज कर रहे हो, है ना, कॉलेज का आपका सेमेस्टर एग्जाम है या फिर आपके असाइनमेंट्स है या फिर आपके पास डेडलाइन है कि आपको इस डेट तक ये काम करना है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकते। या तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उस चीज को ही कंटेंट क्रिएशन बना लो। अगर मेरा एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम टाइम पे ही कुछ वीडियोस बना लूं जो मैं आगे जाके अपलोड कर सकूं। या तो ये कर सकता हूं, या तो ये करता हूं कि मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी
वीडियोस को नहीं प्रायोरिटी देता, सिर्फ पढ़ाई को प्रायोरिटी दो। क्यों? क्योंकि उसमें इतना समय लगे, उसको मैं लाइटली डेफिनेटली नहीं ले सकता। अगर या फिर अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो जॉब के टाइम में डेफिनेटली कुछ टाइम होता है, जैसे एज अ बिलिंग इंजीनियर मेरे पास ऐसा रहता था कि मंथ में एक हफ्ते ऐसा आता था कि उस एक हफ्ते में कुछ भी काम नहीं कर सकता था। दिन भर मतलब सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ एक्सेल शीट, लैपटॉप, मेजरमेंट, कैलकुलेशंस यही चलता है। उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन को मैनेज करना डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं उस टाइम पे प्रायोरिटाइज करता हूँ अपने सिर्फ काम को। वैसे आप अपने में खुद में एनालाइज कर सकते हो कि कब किस चीज को कैसे प्रायोरिटाइज करना है। डेफिनेटली आपको समय मिलेगा, चाहोगे तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आप चाहोगे टालना तो डेफिनेटली आप टाल सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। मैंने एक वीडियो डाला था अपने एग्जाम टाइम पे, तो मैंने कोशिश किया था कि जो मेरे एग्जाम टाइम चल रहा है उसी के रूटीन पे ही मैं एक वीडियो बना लूं। वैसे एक वीडियो मैंने डाला था अपने जॉब के टाइम पे, बिलिंग वर्क के टाइम पे, क्योंकि मेरे को पता है कि बिलिंग वर्क के टाइम पे मैं टाइम नहीं निकाल सकता। तो मैंने कोशिश किया कि कुछ टाइम लैप्स और कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर लूं और उसको दूसरे टाइम पे कोई वीडियोस बना लिया और दोनों को मर्ज करके एक टाइम पे उसको मैं आप लोगों तक प्रेजेंट कर दूं। क्योंकि मुझे टाइम मैनेज करना है तो कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे डेफिनेटली करना पड़ता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला, जो एक्चुअल में आपको वीडियोस में दिखते हैं वो एक्चुअल रियलिटी डेफिनेटली नहीं होते हैं। उसके पीछे की कुछ और कहानियां होती है, उसके पीछे कुछ और भी चीजें होती है, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होती है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितने अच्छे तरीके से आप लोगों तक मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना अंडरस्टैंडिंग पहुंचा सकूं, उतने अच्छे तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक पहुंचाऊं ना। इसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि डेफिनेटली मैं पढ़ाई, जॉब और कंटेंट क्रिएशन तीनों एक साथ डेफिनेटली मैनेज नहीं कर पा रहा था। देन आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब। और आने वाले वीडियोस में आपको मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप मेरे जॉब के बारे में जानना चाहते हो तो आपको डिटेल वीडियो चैनल पे देखने को मिल जाएगा। वहां से आप देख सकते हो कि क्या मैं जॉब करता था और कैसे जॉब कर रहा था। अभी तो फिलहाल मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ जो कि आपको आगे जाके मैं अपडेट करूंगा डेफिनेटली। उसके साथ साथ मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ जो कि मेरा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, वो भी डेफिनेटली आगे जाके आपको अपडेट मिल जाएगा। और कंटेंट क्रिएशन फॉर श्योर आपको वीडियोस देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले कुछ ब्रेक चल रहे थे, डेफिनेटली वो कुछ वर्कलोड की वजह से मैं फंसा हुआ था। मेरा पढ़ाई का भी था, कुछ प्रोजेक्ट्स के भी थे और उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था। हाँ, बट उसके साथ साथ भी मैंने कंटेंट्स बनाए हैं जो आपको आगे जाके डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। इस वाले वीडियो का मेन पर्पस यही था कि आप लोगों तक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि कैसे मैं कंटेंट्स मैनेज करता हूँ, कैसे मैं वीडियोस को आप लोगों तक पहुंचाता हूँ और कैसे आप मैनेज कर सकते हो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपना जॉब, या फिर अपने पढ़ाई जॉब के साथ साथ अपना कंटेंट क्रिएशन, या फिर कोई भी प्रकार का अपना पैशन या प्रोफेशन को आप कैसे आप मैनेज कर सकते हो। और एवरीथिंग इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आप जैसा टाइम मैनेज करते हो उसके हिसाब से होगा। एंड एवरीथिंग इज अबाउट योर माइंडसेट। अगर आप चाहते हो करना तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, अगर आप चाहते हो नहीं करना तो डेफिनेटली नहीं ही करोगे। क्योंकि जो आज आप करते हो वो डेफिनेटली सिर्फ आप अपने लिए करते हो। सबसे पहला एडवांटेज आपके काम का मिलता है वो सिर्फ आपको ही मिलता है, देन उसके बाद लोगों तक पहुंचता है या फिर फैमिली तक पहुंचता है। बट अगर आप अपने लिए करना चाहते हो तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल चीज नहीं है। कोई चीजें नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये बात को मान के चलो और स्टार्ट कर दो यार। जो भी आपके पैशन है, प्रोफेशन है, वो आप करो, डेफिनेटली करो। अगर इसके साथ साथ भी अगर आप कुछ और मैनेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली करो। बट हाँ, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा मैनेज करने में आसान हो। ऐसा नहीं कि दोनों एकदम अलग अलग नाव में पैर रखने जैसा हो जाए। ऐसा कोशिश करो कि सेम नाव में ही बैठ के आप सारी चीजें मैनेज कर सको, सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सको। डेफिनेटली होता है अगर आप चाहोगे तो। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगा तो फिर भी लाइक कर देना। अपना एक्सपीरियंस में आप लोगों तक पहुंचाते रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको क्या अच्छा लगा मेक श्योर करना कमेंट करके जरूर से बताना।